Hello dear students, now I am going to teach you class 1st mathematics Prachi publication. It is chapter number 4 subtraction. यहाँ पे subtraction में हम सबसे पहले हमें टॉपिक दिया है किस तरह से हमें स्ट्रोक्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है. मैं आपको पेज नंबर 49 शो करने जा रही हूँ. सपोज यहाँ पे रमेश के पास 6 बलून्स थे, उसमें से he has 4 balloons now. We read this as 2 taken away from 6 is equal to 4. हम क्या कहेंगे, अगर 6 बलून्स थे उनमें से 2 बलून्स हमने ले लिए तो अब हमारे पास कितने बलून्स बचेंगे, 4. ठीक है. इसी तरह से अगर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंसिल हैं और 8 पेंसिल्स में से अगर 4 पेंसिल्स हमने ले ली तो अब हमारे पास कितनी पेंसिल्स बचेंगी, 1 2 3 4. तो इस तरह से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है क्वांटिटीज़ को. ये हमारा पेज नंबर 50 है जहाँ पे हमें टेकन अवे सिखाया है. फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं. यहाँ बॉल्स काउंट करेंगे, 6 बॉल्स है और इसमें से टेकन अवे 3 बॉल्स. तो 6 में से 3 बॉल्स अगर हम ले लेंगे तो हमारे पास बचेंगी 3 बॉल्स. इसी को कंटिन्यू करूँगी. सपोज़ यहाँ पे हमारे पास 5 बॉल्स हैं. 5 में से हमने 4 बॉल्स टेकन अवे मतलब ले लिया, तो अब 5 में से 4 बॉल्स अगर चली जाती हैं तो हमारे पास कितनी बॉल्स बचेंगी, 5 में से 4 बॉल्स अगर चली जाती तो हमारे पास बचेंगी 1 बॉल. इसी तरह से अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स हैं और 7 बॉल में से अगर 4 बॉल हम ले लेते हैं तो हमारे पास कितनी बॉल्स बचेंगी, 1 2 3. 4 हमने ले ली तो आप चाहे तो उसे क्रॉस कर सकते हैं. 4 क्रॉस करने के बाद कितनी बची आपके पास, 3. इस तरह से आपको आंसर फाइंड करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉल्स है हमारे पास, 2 टेकन अवे. देन वी हैव, अब 2 कट कर दीजिए. 2 कट करने के बाद आपके पास कितना रिमेन है, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ आप 6 बॉल बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और आप आंसर में लिख दीजिए 6. इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए लास्ट 2 क्वेश्चन जो पेज नंबर 50 के हैं ये आपके होमवर्क हैं, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं. 4 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो 0 बचेगी. यहाँ कोई पिक्चर नहीं बनाना है और आपको सिर्फ 0 लिखना है. अब हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 51 जहाँ पे हमें काफ़ी सारे सब्ट्रैक्शन दिए हैं, हमें इनको सॉल्व करना है. मैं ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपके लिए सॉल्व करूँगी, बाकी आपका होमवर्क होगा. मैं फर्स्ट लाइन को जब समझाऊँ आप अच्छे से सीखिए, समझिए और उसको करने की कोशिश कीजिए. हमारे पास 4 है और 4 में से हमें टेकन अवे करना है 2. तो हमें आंसर 2 कैसे मिला, देखिए 4 है टोटल, तो आप पहले 1 2 3 4 स्ट्रोक्स डाल लीजिए. मैं स्ट्रोक से सिखा रही हूँ पहले आपको, फिर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप नॉर्मल कीजिएगा. 4 स्ट्रोक में से 2 माइनस करने हैं यानी 2 कट कर दीजिए. अब आपके पास कितने बचे, 1 2. तो जितना बच रहा है वो आपको आंसर में लिखना है. इसी तरह से यहाँ है आपके पास 8, तो आप 8 स्ट्रोक्स डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रोक्स आपने डाले. 3 इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप 3 स्ट्रोक को कट कर दीजिए, 1 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक कट कर दिया. अब आपके पास कितना रिमेनिंग है, 1 2 3 4 5. इस तरह से आपको आंसर लिखना है 5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 माइनस 4. तो आप पहले 5 स्ट्रोक डालिए, 1 2 3 4 5 और इसमें से 4 स्ट्रोक को कट करना है. एक स्ट्रोक कट किया, दूसरा तीसरा चौथा. 4 स्ट्रोक कट करने के बाद आपके पास कितने स्ट्रोक बच रहे हैं, 1. तो आप अपना आंसर क्या लिखेंगे, 1. इसी प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है पूरे पेज पर. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 स्ट्रोक कट हुआ, 1 2 3 4 5 6 आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 स्ट्रोक को कट किया, आपका आंसर आता है 1. नेक्स्ट है 7 माइनस 5. 1 2 3 4 5 6 7 5 को कट करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 2. इस तरह से आपको अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. अब मैं इस पेज के सारे क्वेश्चंस आपको शो कर रही हूँ जैसा मैंने फर्स्ट लाइन को कंप्लीट किया है. अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख के इन सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में कीजिए मैथ्स की. उसके बाद के सारे क्वेश्चन अपनी मैथ्स कॉपी में नोट कीजिए और उसे भी सॉल्व कर लीजिए.
आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीन से देखते जाइए, स्क्रीन से देखकर आप इजीली नोट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रोसेस आपको फर्स्ट लाइन में सिखाई गई है सेम उसी प्रोसेस से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। अपना पेज नंबर 51 आपको इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर है हमारा पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पर अब मैं आपको स्ट्रोक नहीं, डायरेक्ट आपको सब्ट्रैक्शन सिखा रही हूँ। फिल द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेस। 3 - 2 अब आपको अपने माइंड में कैलकुलेशन करना है। अब स्ट्रोक्स यूज़ मत कीजिए, अब आपकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, आप अपने माइंड में सॉल्व कीजिए। 3 - 2 1, 6 - 2 4, 3 - 1 2, 5 - 1 4, 9 - 3 6, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 9 - 8 1, 6 - 4 2 एंड 3 - 3 0। इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अब ये जो 2 कॉलम्स हैं ये आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप ये सारे क्वेश्चन अपनी बुक में भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी है, आप सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करते जाइए, फिंगर्स पे कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। मैं आपको फिंगर से भी सिखा देती हूँ एक बार। सपोज हमारे पास 4 है तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। 4 में से हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 4 जहाँ पे आए हैं इनमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको 1 को हटाया, 2 को हटाया। अब आपके पास कितना बचे बॉक्स? 1 2 बॉक्सेस, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2। इस तरह से आप अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आप स्ट्रोक डाल के भी कर सकते हैं, और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फिर इनको माइंड में कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं इजीली। तो ये दोनों कॉलम आप अच्छे से देख लीजिए आपको क्या क्या सॉल्व करना है। एक कॉलम मैंने आपके लिए पूरा सॉल्व कर दिया है, एक आपको सॉल्व करना है। इसी पेज नंबर 52 पर आपके लिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। 5 - 1 4, 7 - 4 3, 5 - 3 2 और 9 - 2 7। इस तरह से यहाँ पर हमारा पेज नंबर 52 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 53। उस पे टॉपिक हमें गिवन है सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पे कैसे सब्ट्रैक्शन करना है आइए हम देखते हैं।